चैप्टर हमारा 2 है क्लास 10 का बहुपद। बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 है हमारी, एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या है, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 10.2.10 में यानी कि 10 में दिया हुआ है। तो उसमें 6 सवाल है, ये तीन का आपको फिगर बना दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यक ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए सिर्फ एक्स के लिए, यानी कि एक्स को कितनी बार काटता है। अगर एक बार काटेगा, जैसे ये रेखा है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, वाई से वाई डैश, ये वाई अक्ष, ये एक्स से एक्स डैश, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। अगर एक्स अक्ष पर एक पॉइंट काट दिया तो उसका शून्यक 1 होगा, और अगर नहीं काटा तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो पहले का शून्यक होगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स वाली लाइन है, इस पर कोई काट रहा है नहीं काट रहा है तो इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बार हम इस पे आते हैं, इसका जो शून्यक है, अब इसको एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे तो वाई पे काटा है ना, एक्स पर कितना काटा है, तो यहाँ पे 1, तो इसका शून्यक 1 हो गया। यहाँ पे एक्स अक्ष पे एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा और तीसरी बार यहाँ काटा, तो जो इसका शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा, इसका शून्यक 3 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या चौथा, अब इसी में क्या चौथा, तो एक्स, ये हमारा वाई अक्ष है, वाई डैश, ये एक्स, तो ये कितनी बार एक्स पे काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार। तो जो इसका शून्यक होगा वो कितना होगा, 2। चौथा देखेंगे, पांचवा, जो इसका शून्यक होगा वो कितना होगा, देखिए एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो इसका शून्य क्या हुआ, 4 हुआ। ये वाई हमारा, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, एक्स अक्ष। अब इस चौथे में क्या है, मतलब छठवें में, यहाँ पे आपको समझना है। तो एक बार तो यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काट दिया, क्योंकि अगर ये नीचे आ जाता तो तब इसका, जैसे यहाँ से अगर गुजरता नीचे से, तब होता है इससे ऊपर ही टच करके निकल गया। तो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, तो जो इसका शून्यक होगा वो केवल क्या होगा, 3 होगा। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्या है। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक इसमें ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का जो संबंध होता है वो पहला क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, यानी शून्यकों के योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल के बीच क्या संबंध, ये हमें बताना है। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तथा जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्न, पहली बात में शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों में जो संबंध है, शून्यकों में 2 संबंध, एक शून्यकों के योगफल का, दूसरा शून्यकों के गुणनफल में यही संबंध होता है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो -b/a होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल का संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा और c/a। तो पहले हम इस सवाल से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से इसका शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद इसी समीकरण पर, यानी कि इसके संबंध में रखकर हमें प्रूव करके दिखाना है, सत्य, ये जो जांच करना है संबंध में सत्यता की, इसी से हमें सोल्व होगा। तो गुणनखंड की विधि से हमें मूल यानी कि शून्य निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या लगाना है, प्लस लगाना है, सिंबल कोई भी हो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या प्लस लगाना है। अब जोड़ दे तो माइनस का 2 आए और गुणा करें तो माइनस का 4 आ जाए। तो माइनस का 4 और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही बचेगा और -4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हमें मिल जाएगा। और ये x बाहर -8, ये हमें शून्य ज्ञात करना है। तो ये जो गुणनखंड हमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसको हम बराबर किसके मान लेंगे,
जीरो के मान लेंगे, यानी कि हमें बहुपद का चैप्टर है तो ये बहुपद जो दिया हुआ है इसको हम शून्य यानी कि शून्य के बराबर मान लेंगे। बराबर अब हमारा यहाँ पे जीरो इसे चलता रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 से इधर से x में गुणा हुआ 4x प्लस 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 ये हो जाएगा, इधर से x में 2 में गुणा हुआ 2x माइनस का 8 बराबर का 0। अब दो का हम क्या बना देंगे, जोड़ा बना देंगे। x इसमें x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा क्योंकि x तो निकल ही गया। अब देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 4 दूना 8, x इसमें तो x इसमें नहीं है, केवल हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x बचेगा माइनस का 4 बराबर का 0। दोनों में सेम आ गया, एक बार लिखेंगे 1 टाइम्स राइट करेंगे या दोनों में तो हम उसे कॉमन ले लिए, केवल क्या बचा फिर ये x बचा, ये प्लस का हमारा क्या बच गया 2 बच गया बराबर का 0। हमें चाहिए क्या, हमें शून्य चाहिए तो हम इसको मानेंगे कि माना x माइनस का 4 बराबर का 0 है तो x बराबर क्या होगा, 4 इधर माइनस में इधर के प्लस में, तथा x प्लस का 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर गया माइनस में। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, क्योंकि हमारा जो शून्यकों का योगफल होता है, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो यहाँ पे जो शून्यक होता है पहले शून्य को अल्फा, दूसरे को क्या माना जाता है बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब पहला अल्फा है तो अल्फा का मान कितना है 4 है, प्लस दूसरा क्या है बीटा है तो बीटा का मान क्या है माइनस का 2 है, तो हमने यहाँ पे माइनस का 2 लिखा बराबर माइनस। अब यहाँ से b का मतलब ये है कि ये हमारा a होता है, ये b और ये c, तो b का गुणांक कितना है माइनस का 2 है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और जो b है वो पहले से माइनस में 2 है। और a का गुणांक कितना है, a का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो यानी कि a का गुणांक कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। अब ये हमारा क्या हुआ 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा बराबर, माइनस से माइनस में गुणा हुआ क्या होगा +2 हो जाएगा। अब 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये बराबर में 2। देखिए जो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है -b/a, दोनों साइड आ गया बराबर, तो शून्यकों के योगफल के सत्यता की जांच हो गई, लेकिन अभी हमें शून्यकों के गुणनफल की भी सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे एक स्टेप और अभी बचा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान 4 गुणे बीटा का मान माइनस का 2 है। अब c, जो c का मान है वो कितना है 8 है, यानी कि माइनस में 8 है, तो हम यहाँ पे माइनस का 8 लिखेंगे। और a का गुणांक कितना है, जैसे x स्क्वायर है, समझिए x स्क्वायर है तो इसके साथ गुणे में कितना है, इसके साथ गुणे में 1 है, क्योंकि 1 से x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर में हम किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो x वही संख्या मिल जाती है, यानी कि सभी संख्याओं के साथ में गुणे में 1 होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुणे में क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि a का जो मान होगा, a का गुणांक वो क्या होगा 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 4 दूना माइनस का क्या हो जाएगा 8, और ये बराबर 1 हर लिखते नहीं, ये भी माइनस का 8। तो देखिए दोनों साइड क्या हुआ बराबर हो गया, यही शून्यकों की सत्यता की जांच थी। बस ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन इसी का दूसरा है, इसको हम बराबर किसके मानेंगे 0 को। जैसा कि इस पहले सवाल में कहते इस यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि गुणनखंड में मैंने आपको कई सवालों में ऐसा बताया है कि इस 4 से 1 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 4 1 कम 4। अब हमें यहाँ पे 4 लिखना नहीं होता, सिर्फ समझना है कि यहाँ पे 4 है। अब ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ दे तो माइनस का 4 आए, और गुणा करें तो प्लस का क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, s बाहर होगा, ये प्लस का 1 बराबर का 0 हुआ। अब ये 4s स्क्वायर में ऐसे लिखेंगे, s से 2 में गुणा होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, s से 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2s, प्लस माइनस माइनस 2 से s में गुणा होगा तो 2s प्लस का 1 बराबर का 0 हुआ। अब 2 का जैसे सभी सवालों में जोड़ा बनाते हैं वैसे इसमें भी बनाना है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, एस इसमें यानी कि 2s दोनों में, तो मैंने 2s को कॉमन लिया तो यहाँ 2s निकल गया तो केवल क्या बचेगा, 2s बच जाएगा। ये 2s पूरा चला गया तो केवल क्या माइनस का 1 बच जाएगा। अब इधर भी देखिए, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 2 इसमें तो 2 इसमें है नहीं, लेकिन 1 सब में है, इसका भी 2 गुणे 1, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी कि -1 इसमें भी कॉमन हो गया। तो जब -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस तो निकल गया, केवल क्या बचेगा, 2s बच जाएगा। और यहाँ से जब माइनस निकल गया तो केवल क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। 1 माइनस निकल गया तो 1 माइनस बच जाएगा, बराबर का 0। दोनों में आ गया सेम, तो ये यहाँ हो जाएगा 2s - 1 एक बार लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाला 2s और ये माइनस का 1 बराबर का 0। अब इसको शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो s बराबर का 1/2 तथा 2s - 1 बराबर 0। इधर 2s, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो s बराबर 1/2। तो अतः जो इसका शून्यक हमें मिला अल्फा हो जाएगा, एक पहला अल्फा होता है तो 1/2 और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा भी 1/2। अब हमें संबंध में सत्यता की जांच करना है, तो पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, संबंध में सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो माइनस का हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान, ए का जो गुणांक है वो कितना है 4 है, तो यानी कि ए का मान यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। हर बराबर होता है तो एक बार लिखते हैं और अंश को वैसे ही जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1 बराबर, देखिए माइनस से माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/4। 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4, 4 यहाँ पे, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2, यानी कि 1 बराबर 1। तो जो शून्यकों का योगफल का संबंध है वो तो दोनों साइड बराबर आ गया। उसके बाद देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का भी 1/2, c यानी कि c का जो मान है वो क्या है 1 है, यहाँ पे 1 आपको लिखना है, और a का जो मान है वो क्या है 4 है, यानी कि a का जो गुणांक है वो क्या है s का गुणांक 4 है, यानी वहाँ पे a होता है तो 4 लिखेंगे। 1 एकम 1 और 2 दूना, नीचे देखिए 1 एकम 1, 2 दूना 4, ये बराबर 1/4। तो यानी कि शून्यकों को जो गुणनफल का संबंध था वो भी दोनों साइड बराबर आया, और ये भी सत्यता की जांच से होती है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ये तीसरा, यानी कि एक्सरसाइज जो 2.2 का ये दूसरा हो गया था, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3x, 6x² - 3 माइनस का 3x 7x है। तो इसको पहले इसे लिखेंगे घात के 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 और बराबर हमारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, जिससे कि मैंने पहले में और दूसरे में किया है। तो इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18। तो अब हम 18 के क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 18 का। 2 से काटेंगे 2 में 18, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 एक कम 3 हुआ। तो अब हमें इन तीनों नंबर को इस प्रकार सेट करना है कि जोड़ दे तो माइनस का 7x आए और गुणा करें तो माइनस का क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन नहीं 3 नहीं, यहाँ पे 18, क्योंकि 6 त्रिक क्या हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पे 6x² प्लस आपको डायरेक्ट लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब देखिए माइनस का 9 और प्लस का 2, जब माइनस का 9 हो, जैसे यहाँ पे माइनस का 9 हो प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7 आ जाएगा, और माइनस का 9 गुणे 2 करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, हमें वो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे
ये x हमारा बाहर हुआ माइनस के 3 बराबर का 0। तो ये 6x² प्लस माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस 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 यहाँ प्लस होगा 2 से x में 2x माइनस का 3 बराबर का क्या हुआ 0 हुआ। अब हम दो का क्या बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे, दो का जोड़ा जैसे कि गुणनफल लगाने में करते हैं। तो यहाँ x इसमें तो x इसमें है, 3 इसमें, 3 दूनी 6 3 त्रिक यानी कि 3x दोनों में है। तो हम 3x को क्या करेंगे कॉमन, तो 6x² में से अगर 3x² कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3x चला जाएगा, क्या बचेगा केवल 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे प्लस इसमें है और इसमें माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, इसमें माइनस है तो ये माइनस कब आया होगा, जब एक प्लस और एक माइनस का गुणा कराएगा होगा। तो गुणनखंड तो आपको पहले से 9th से ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखिए इसमें 2x है, इसमें 3x है, ना इसमें x नहीं, इसमें तो x बट इसमें x नहीं है, इसमें 2 तो इसमें 2 नहीं, इसमें 3 तो इसमें 3 नहीं। तो जिसमें कुछ नहीं कॉमन उसमें क्या कॉमन होता है, उसमें हमारा एक कॉमन हो, प्लस एक कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर का 0। दोनों में देखिए सेम आ जाता है, तो एक बार लिखते हैं 2x माइनस का 3, और अगले ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 1 बराबर का 0। हमें इसके शून्य निकालना है, माना 2x माइनस का 3 बराबर का 0, तो 2x बराबर इधर माइनस में 3 इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो गुणे में इधर तो भाग में, तो 3 बटे क्या मिल जाएगा 2, यानी कि हमें एक शून्य मिल गया कितना 3 बटे 2। तो दूसरा मानेंगे तथा x, यहाँ पे देखिए ये पहला होगा, दूसरा ये 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो x बराबर माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा 3। हमें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे -1/3। तो जो पहला शून्यक है उसे अल्फा कहते हैं, और जो दूसरा शून्यक है उसे क्या बोलेंगे बीटा। तो जो हमें शून्यक मिल गया वो कितना मिला, शून्यक वो मिला 3/2 कोमा माइनस का 1/2, यानी कि अल्फा बराबर हमें मिल गया 3/2, अल्फा बराबर 3/2, और बीटा बराबर हमें क्या मिल गया माइनस का 1/2। हमें इसमें सत्यता की जांच करना है, तो चूंकि शून्यकों का योगफल पहले, क्योंकि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों को योग -b/a, तो शून्यकों को योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ जो a का गुणांक है वो कितना है 6 है, a का गुणांक कितना है 6, और जो b का गुणांक है वो कितना है 7। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बहुपद का समीकरण हमारा होता है वो क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस c, ये हमारा होता है। तो यहाँ इसी समीकरण से तुलना करके हमें a और b के मान मिलता है। तो यहाँ देखिए, तो उसके स्थान पे यहाँ पे क्या है a है, b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे जहाँ b है वहाँ क्या है 7 है, और जहाँ c है वहाँ कितना है, हम जैसे यहाँ c है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकला है 3/2 निकला है, प्लस बीटा का मान -1/2 निकला है, माइनस लगा दिया। b का मान कितना होगा, b का मान -7, तो हम यहाँ पे माइनस का क्या रख देंगे 7 रख देंगे। a का मान कितना है, a का मान हम देखेंगे यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। तो देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/2 बराबर माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा 7/6 आ जाएगा। जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा का मान कितना है 3/2 है, और बीटा का मान कितना है 1/3 है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था, बीटा का जो मान है वो 1/3 है, यहाँ पे देखिए 1/3 लिखा है, तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे। तो अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करा देंगे, 3 तरीका क्या हो जाएगा, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 3/2 है, 3/2 लिख दिए, प्लस माइनस क्या होता है यहाँ पे 3 है, तो प्लस माइनस 1/3 बराबर का हमारा 7/6 मिल ही गया, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा।
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का इससे और इसका 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 2 से 1 में 2 1 कम 2 और 2 3 6 बराबर ये हमारा 7/6 इस तरफ वाला ये चल रहा है। तो 9 में से 2 गया कितना जाएगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, ये शून्यकों का योगफल हो गया। अब हमें क्या निकालना था शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा का जो मान है वो कितना है, देखिए 3/2, तो हमें यहाँ 3/2 लिखना है, गुणे बीटा का जो मान है वो -1/3 है, तो हम यहाँ पे -1/3 लिखेंगे। C, तो यहाँ पे देखिए C का जो मान है वो क्या है -3 है, माइनस का क्या है 3, तो हम यहाँ पे माइनस का लिखेंगे 3। और जो A का मान है, A का मान कितना है, A का मान हमारा 6 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है 6 लिख देंगे। देखिए 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 कट गया, 1/2 गुणे -1/1 बचा बराबर ये भी कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 और 1 से गुणा होगा 1 में -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, और 2 से 1 में होगा तो 2, तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 दोनों साइड क्या हुआ बराबर आ चुका। यही हमारी सत्यता की क्या थी जांच हो गई। ये पहले में भी ऐसा किया क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे, ये तीसरा तुम्हारा था। नेक्स्ट इसी प्रकार करेंगे चौथे में। क्वेश्चन अब चौथा है क्या 4u² + 8u। अब इसका भी शून्यक निकालना है और सत्यापित करना है, उसी में का चौथा है। तो इसको बराबर हम मान लेंगे u की। तो गुणनखंड करने जब होता है तो उसमें हमें 3 टर्म दिए होते हैं, 3 पद, इसमें 1 पद है 2 ही पद है। तो क्या करना है, तो 4u², ये प्लस में 8u इधर गया तो किस में हो जाएगा -8। अब ये 1 4 1 कम 4, 4 दूना 8, u² बराबर -2u है, एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, तो u को जो मान मिलेगा वो माइनस का क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे एक बार मान हम माइनस मिलेगी और एक बार किसमें प्लस में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का जो योगफल होगा, तो शून्यकों का योगफल वो क्या हो जाता है हमारा -b/a। तो पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा। तो यहाँ अल्फा बराबर हमें मिल जाएगा -2 और बीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा +2 मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान +2 -b। अब यहाँ पे b क्या है, b हमारा क्या है 8 है, 8, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे। और जो a का मान है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 रख देना है। देखिए a का जो मान है वो कितना है, a का मान 4 है, a का मान क्या है 4। तो a का मान जब 4 रखेंगे तो 4 कम 4, 4 दूना 8, ये प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा बराबर का 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों साइड बराबर नहीं आए। तो इसको इस प्रकार ना लगाकर हम देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए जैसे ये इतना हमारा सवाल दिया हुआ है 8 ही, तो हम यहाँ पे इसको एक जो c है उसको मान लेंगे क्या 0 मान लें, क्या मान लिए 0। अब 0 से 4 में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसका गुणांक निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इसका शून्य कैसे निकलेगा 4u²। अब हमें वो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनको जोड़ दें तो क्या आ जाए 0, और गुणा जोड़े तो 8 ही आए और गुणा करें तो क्या आ जाए 0। तो देखिए जैसे 8u, जैसे 8 में है, 8 में अगर हम 0 जोड़ दें तो कितना आएगा 0 ही आएगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़ोगे 8 ही आ जाएगा, और 8 से अगर 0 में गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। u इधर हमारा बाहर हुआ और प्लस का ये 0 बराबर ओ हो गया, यानी कि 0। तो ये 4u² प्लस u से 8 में होगा 8u प्लस 0 से u में होगा तो 0u, और ये प्लस का 0 बराबर का हमारा 0 हो। अब यहाँ से देखेंगे 4u 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा, 2 का इसका जोड़ा और इसका बना देंगे। तो
4 इसमें है, u इसमें, तो u इसमें, तो 4u क्या हुआ, कॉमन हो गया, 4u कॉमन हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 4u कॉमन हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे 2u बचेगा और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2 बच जाएगा। देखिए, तो इस अगर हम इसमें से, अब हमें इसमें से क्या कॉमन ले कि ये बन जाए, तो ये भी इस प्रकार लगेगा नहीं। तो ये इस प्रकार सवाल ना लगा के, जैसे अभी हम लगाए थे इसको, देखिए क्वेश्चन हमारा जो क्या था वो था 4u² प्लस का 8u बराबर का 0, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे 4u² बराबर, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 8u हो गया, इस u से ये u क्या हो, कट गया, यहाँ पे 4u बराबर माइनस का 8 बचा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो u बराबर माइनस का 2। तो यानी कि हमें एक शून्यक u मिल गया, तो दूसरा शून्यक हम मान लेंगे क्या है, 0 है। यानी कि अल्फा का मान माइनस का 2 मान लिया, तो बीटा का मान क्या होगा, अगर नहीं दिया है हमें तो उसको हम 0 मान लेंगे। इसको इस प्रकार लगा देते हैं। अब देखिए, तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा होता है -b/a, यानी वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो जो अल्फा का मान है, अल्फा का, तो वो माइनस का क्या है, 2 है, और बीटा का जो मान हो क्या है, 0। तो यहाँ पे जहाँ b है, b हमारा क्या है, प्लस का, ये माइनस तो फॉर्मूलेट हो गया, ये 8 है, और जो a का मान है, a का मान कितना है, 4, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 4। -2 में अगर 0 जुड़ेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि माइनस का 2। तो ये जो शून्यकों के योगफल की सत्यता था वो तो दोनों साइड क्या आ गया, बराबर। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है क्या होता है कि c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे देखिए c तो है नहीं, जब c है नहीं तो उसको हम क्या मान लेंगे, c क्या है, 0, जो नहीं दिया हुआ उसको 0। अब अल्फा का मान यहाँ पे देखिए, अल्फा पहला जो है वो माइनस का क्या है, 2, और जो बीटा है वो क्या है, 0। तो अल्फा का मान माइनस का 2 गुणे बीटा का मान 0, c है नहीं तो c को मानेंगे 0, और जो a है, a का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। -2 से जब 0 में गुणा हुआ तो क्या आएगा, केवल 0, और 0 से 4 को भाग करेंगे फिर भी क्या आएगा, 0। दोनों साइड क्या हुआ, बराबर आ गया। ऐसे शून्यकों की सत्यता की आपको जांच करनी है। क्वेश्चन अब पांचवा और देखेंगे छठवां। देखिए, तो ये t² -15 है, इसको बराबर किसके मानेंगे, 0 को। तो ये t², ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 15 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा √। जो t का मान होगा, t बराबर √15। तो इसमें जो √ से जब मान निकलता है, या √ का जो मान होता है वो प्लस माइनस में, तो t के मतलब इसके 2 शून्यक होंगे, एक t का मान आएगा प्लस में, प्लस √15, और एक मान क्या होगा, माइनस में √15। यानी कि पहला होगा अल्फा की प्लस √15, और दूसरा होगा बीटा की माइनस √15, ये हो जाएगा। तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का हमारा जो योग होता है या योगफल होता है वो माइनस का b/a होता है। तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, प्लस का √15, प्लस का क्या है, √15 माइनस, यहाँ पे प्लस, ये सिंबल प्लस का, लेकिन जो बीटा का मान हो क्या है, माइनस का क्या है, √15 बराबर माइनस का b। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है ही नहीं, a है, b क्योंकि जो हमारा वो बहुपद होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पे देखिए b तो बराबर 0, तो उसी से तुलना कर कर यहाँ पे a b c का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए a तो है लेकिन b इसमें है नहीं, केवल क्या दिया है, c। तो जो b नहीं है तो हम b का मान कितना मान लेंगे, b का मान 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0, और a का गुणांक कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ देखिए √15 प्लस माइनस
15। 1 से 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 माइनस का 1 प्लस का कट जाएगा 0 बराबर का 0, यानी कि शून्यकों के योगफल की क्या हुई सत्यता की जांच हो गई, यानी कि सही है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बाई बी अपॉन ए के बराबर होगा। फिर हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो हमारा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अंडर रूट 15 गुणे, यानी कि हमारा जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है ना, सी अपॉन ए, तो सी है नहीं तो यहाँ पे सी क्या है, यानी कि सी है, सी कितना दिया है माइनस का 15 में दिया है, और ए का गुणांक कितना है, ए का गुणांक 1 है। तो जो अल्फा का मान है वो कितना है प्लस का अंडर रूट 15 है, प्लस का अंडर रूट 15, आगे हम प्लस लगाते नहीं है, गुणा माइनस का है बी का जो मान है वो माइनस का क्या है अंडर रूट 15 बराबर का माइनस का 15 बटे कि में क्या है 1 है। तो अंडर रूट 15 का जब अंडर रूट 15 से गुणा होगा तो केवल क्या बचेगा 15 होगा, और यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए जो बीटा का मान है वो प्लस का, और प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे हर नीचे एक लिखते नहीं तो माइनस का 15। देखिए दोनों साइड क्या आ गया, शून्यकों का योगफल भी बराबर है, यहाँ पे 0 बराबर 0, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या है बराबर है। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें का। तो अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं होता तो हमें शून्य ज्ञात करना है, तो पहले 0 मान लेना है। तो इस नंबर से इस नंबर में क्या होता है गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, यानी कि अब हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनको जोड़ दें तो माइनस का क्या आ जाए 1, और गुणा करें तो माइनस का 12। तो देखिए 3x स्क्वायर, डायरेक्ट आपको क्या लगाना है प्लस लगाना है, माइनस से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसी प्रकार से इसमें सेट किया जाएगा नंबर। ये माइनस का 4 और प्लस का 3, अगर हम माइनस का 4 और प्लस का 3 जोड़ दें तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, 1 का मतलब x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 4 पे 12 जाएगी, यहाँ जो 4 लिखा है इसका मतलब 12 है, क्योंकि 3 चौक क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे x ये माइनस का 4 का बराबर का 0 हमारा हो गया। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस के x से 4 में गुणा होगा 4x हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस और प्लस में गुणा होगा प्लस, x से 3 में 3x माइनस का 4 बराबर का क्या हुआ 0 हुआ। अब दो का हम बना देंगे इसमें जोड़ा, x इसमें है x इसमें है तो x कॉमन होगा, 3 इसमें तो 3 इसमें है नहीं, जो दोनों में केवल वही कॉमन, तो हमें बचेगा क्या ये 3x माइनस का केवल 4 बच जाएगा। अब 3 इसमें तो 3 इसमें है नहीं, x इसमें तो x इसमें भी नहीं है, तो जो जिसमें कुछ नहीं कॉमन था उसमें क्या कॉमन था 1, तो एक मैंने एक कॉमन लिया तो यहाँ सेम बचेगा क्या 3x माइनस का 4। अगर किसी संख्या से हम एक कॉमन लेंगे तो उसमें कोई उस संख्या में कोई अंतर नहीं आने वाला है, दोनों में देखेंगे हम सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे 3x माइनस का 4, और अगले ब्रैकेट में ये लिखेंगे ये वाला x, और ये हमारा प्लस का 1 होगा बराबर का क्या 0। अब इसको मान लेंगे क्योंकि हमें शून्य, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर है और ये भी क्या है 0 के बराबर, तो माना 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर जो संख्या इधर माइनस में इधर गई तो प्लस में, तो x बराबर इधर गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगी भाग में, तो x बराबर क्या होगा 4/3, यानी कि जो पहला शून्य उसे अल्फा, तो वो अल्फा का मान हमें मिल गया कितना 4/3। दूसरा हम निकालेंगे तथा अल्फा प्लस बी यानी कि मिल गया, तो दूसरा x प्लस का 1 बराबर का 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि जो बीटा मिला वो हमें बीटा कितना मिल गया माइनस का 1 मिल गया। अब हमें शून्यकों में संबंध निकालना है, तो जैसे इसमें आपने शून्यकों में संबंध निकाला है शून्यकों को योगफल तथा गुणनफल का, उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे। चलो देखिए ये हमको अब क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल में संबंध। तो पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे शून्य पहला वो अल्फा, दूसरा क्या है बीटा, यानी कि मान बी अपॉन ए हो जाएगा। जो अल्फा का मान है वो क्या 4/3, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा क्या है माइनस का क्या है 1, तो हम यहाँ पे माइनस का क्या लिखेंगे 1 बराबर का माइनस बी,
जो b का है, अब यहाँ पे जो b का गुणांक है वो कितना है, 1 है, क्या माइनस का 1 यहाँ पे गुणांक हो जाएगा b का। और जो a का गुणांक है वो a का कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटे में 3। तो ये 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, और किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, ये एक ऐसे आ गया, किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, तो इसका हर एक मान लिया। माइनस से माइनस में गुणा हुआ प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 1 में 4 एकम 4, 3 से 1 में 3 एकम 3, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 हर का प्लस का 1/, में क्या आ गया 3। अब 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1/3, एक ही बचेगा, और बटे में 3 लिखा था लिख दिया। यानी कि 1/3 और 1/3 दोनों साइड में क्या आ गया, बराबर। यानी कि जो शून्यकों का योगफल का संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो जो अल्फा का मान है वो क्या है, 4/3, तो हमें यहाँ 4/3 लिखना है, गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया पर c। तो यहाँ पे देखिए जो c का मान है वो क्या है, माइनस का 4, तो अब हम यहाँ पे माइनस का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और जो a का मान है वो कितना है, a का जो गुणांक है वो कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए ये। तो 4 से -1 में गुणा होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, और बटे में 3 लिखा है लिख दिया। और ये माइनस का 4/3 इस साइड में है, तो यहाँ पे माइनस 4/3 आ गया। ये हुआ शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल में संबंध। क्वेश्चन अब एक्सरसाइज जो 2.2 है उसी का दूसरा क्या है, जैसे पहला हो गया सारा, अब दूसरा। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। जैसे पहले क्या था, पहले सवाल में आपको द्विघात बहुपद दिया था, उसमें शून्यक निकालना था। इसमें शून्यक दिया है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल आपको क्रमशः दिया है। तो पहला क्या है, शून्यकों का योगफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है 1/4, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये है आपका -1। तो जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, देखिए, तो चूंकि वो है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, सूत्र है, इसी पे आपको रख देना है, हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको रख देना है इस पर, ये x² हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, तो हमें यहाँ पे 1/4 लिख दिया, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 है, तो हम यहाँ पे -1 ऐसे लिख देंगे, बराबर का 0 हुआ। ये x² माइनस x से 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x/4 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, बराबर का 0। हम किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान लिए और इसका भी हर एक मान लिए। 4 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। 1 में किससे गुणा करेंगे, 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, माइनस 4 में किससे गुणा करें, 4 ही आ जाएगा, 1 से, 4 एकम 1 में x से गुणा होगा तो केवल क्या आएगा, x आ जाएगा। 1 में किससे गुणा करें, 4 आए, 4 से, तो 4 से ऊपर भी 4 एकम 4 बराबर का 0। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, तो 0 का मैंने हर एक मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करा देंगे और इसका इससे, 1 से गुणा कराएंगे, यही सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। 4 से 0 में करेंगे तो हमारा ये 0 मिल जाएगा। देखिए 1 से किए तो ये सारा आ गया, और 4 से करेंगे तो ये यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये इसमें का आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा है और ये क्या है, तीसरा। तो दूसरा में क्या है, तो इसे पहले में दिया था कि जो पहला होगा ये अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योगफल है, तो ये हमें दिया √2।
दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों को गुणनफल वो है 1/3। तो जो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर तो जो अल्फा प्लस बीटा है उसका मान क्या है √2। तो यहाँ पे आपको √2 लिखना है, एक्स बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। तो हमें यहाँ पे 1/3 लिख देना है बराबर का 0 हुआ। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स से माइनस √2 में गुणा करेंगे तो माइनस का √2x हो जाएगा प्लस का हमारा 1/3 बराबर का 0। ये हमारा हो जाएगा बहुपद पहला। दूसरा यानी कि तीसरा जब हमें ज्ञात करना है तो जो पहला होगा ये क्या होगा शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का 0। दूसरा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बराबर में क्या √5 जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें बहुपद ज्ञात, चूंकि बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अल्फा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, तो हमें √ यहाँ 5 रखना है बराबर का 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा 0 से x में होगा तो ये 0x या प्लस का √5 बराबर का 0। अब इसमें जुड़ेगा या घटेगा 0x से तो कुछ आएगा नहीं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5 बराबर का 0। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा हो गया। और दूसरा देखिए दूसरा को हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका √1 रख लें यानी कि जो है √2 है इसका बटे 1 मान लें और इसका भी बटे हम क्या मान लें 1, तब या आप यहाँ भी आंसर करें लेकिन थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देना जैसे कि पहला आपने किया था 3 आएगा। अब 1 में किससे गुणा करें कि हमें 3 मिल जाए, तो 3 से तो ऊपर भी 3 से कराते तो 3 से करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसमें भी 3 से तो ऊपर भी 3 से, तो 3 से जब √2 में गुणा करेंगे तो 3√2x आ जाएगा। और 3 में किससे गुणा करें 3 आ जाए 1 से, तो ऊपर 1 कम क्या होगा 1 ही होगा बराबर का 0। इसका हम हर एक मान सकते हैं। अब 1 से इसमें गुणा कराएंगे और 3 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से गुणा कराएंगे ये पूरी वैल्यू वही आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 3 √ का 2x प्लस का 1 और 3 से 0 में कराएंगे तो 0। यानी कि आप ये भी आंसर दिखा सकते हैं और यहाँ पे भी आप दिखा सकते थे आंसर। और ये हमारा ये तो आपको पता ही चल गया कैसे। तो अब चलिए दूसरा तीसरा चौथा देखते हैं। चौथा देखिए पहला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा यानी शून्यकों का योगफल, तो ये 1 होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या है इसमें 1 दिया है। तो क्योंकि बहुपद का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे एक्स बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना 1 है बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x से गुणा होगा x प्लस का 1 बराबर का 0। तो ये हमारा बहुपद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या दिया है कि पहला जो है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है -1/4। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है 1/4, तो इसको ऐसे लिख देंगे। जो बहुपद का फॉर्मूला है वो है ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 एक्स बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, तो 1/4 ऐसे लिख दिया बराबर का 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से माइनस में गुणा हुआ प्लस एक्स से 1 में गुणा होगा x/4 प्लस 1/4 बराबर का 0। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर देखिए 4 1 कैल्शियम क्या 4 ही आएगा। 1 में किससे गुणा करें 4 है 4 से, तो 4 से x में होगा 4x स्क्वायर। इसमें 1 से तो 1 में x से x ही, इसमें 1 से तो 1 1 कम 1 ही आ जाएगा बराबर का 0। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हैं, इसका इससे गुणा है और इसका इससे कराएंगे।
एक से कराएंगे किसी भी संख्या में गुणा, सेम संख्या हमें मिल जाएंगे क्या, 4x² प्लस का x और प्लस का 1, 4 से 0 में 0, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। यानी कि अब इसमें का केवल लास्ट क्वेश्चन बचा उसको देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट छठवां इसमें का, तो पहला क्या होगा, जैसे कि सभी सवालों में आपने किया, ये आप खुद से भी लगा सकते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा होगा 4, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि बहुपद जो ज्ञात करने का फॉर्मूला वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, तो हमें यहाँ पे 4 रखना है, x बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे बराबर का 0। तो ये x² माइनस 4 से x में गुणा हुआ 4x, ये प्लस का 1 बराबर का 0। यानी कि चैप्टर नंबर जो 2 था वो अब हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर 2। ये लास्ट सवाल था, ये यानी कि हमारा बहुपद क्या आ जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 1।